चलो अब तो कि बहुत ही अच्छा हो गया। मैंने तो यहाँ आने के साथ ही भाभी और माँ को अलग अलग करवा दिया। अब मैं तो बहुत ही खुश हूँ। अब तो मैं जितने दिन यहाँ पर रहूंगी उतने दिन मैं अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी और ऐश करूंगी। नहीं तो मैं ये भाभी के चक्कर में कुछ भी अच्छे से खाती पीती नहीं थी, बल्कि भाभी तो हमेशा ही मेरे सर पर सवार रहती थी, हमेशा ही मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी और मैं अपनी मर्जी से कुछ भी खा ही नहीं पाती थी। अब तो मेरी जिंदगी में ऐश ही ऐश है और मैं अपने ससुराल वापस जाते समय अपनी माँ से जो कुछ भी मांगूंगी अब तो माँ मुझे बड़ी आसानी से खुद ही दे देगी। अरे बेटा गुलाबो। हाँ माँ। अरे बेटा अभी तक तो खाना बना नहीं है, तो फिर बेटा तू खाने में क्या खाएगी? अरे माँ अब तुम उसकी टेंशन मत लो, बल्कि अब तो हम लोग अलग हो गए हैं ना, तो फिर अब हम अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे और अच्छा अच्छा खाएंगे। क्या बेटा क्या तू ये बात कर रही है? तो और नहीं तो क्या माँ। चलो माँ अब तुम इन सब बातों को छोड़ो। तुम्हें पता है ना माँ की रात को मैंने दाल भिगो कर रखी थी, तो मैं अभी उसे जाकर पीस लेती हूँ और माँ आज हम चिल्ला बनाकर खाएंगे। तुम्हें पता है माँ की मैं बहुत ही टेस्टी चिल्ला बनाती हूँ। तुम एक बार खाकर तो देखना माँ, तुम्हें मजा ही आ जाएगा। और हाँ घर में कच्चा आम भी तो रखा हुआ है, तो मैं उसकी चटनी बना दूंगी। तुम देखना माँ आम की कच्ची चटनी और दाल का चीला खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ठीक है बेटा, जो तेरा मन करता है तो वो बना ले। ठीक है माँ। एक मिनट माँ। हाँ बोल बेटा। माँ वो किचन में मिक्सर रखा हुआ था, अब वो मिक्सर कहीं भी दिख ही नहीं रहा है। अरे बेटा तुझे पता नहीं है कि वो मिक्सर तो तेरी भाभी का था। अब तेरी भाभी अलग हो गई है ना, तो उसने अपना सामान अलग करके रख लिया होगा। क्या कहा माँ? अरे हाँ बेटा, उसने अपना सारा सामान अलग कर लिया होगा, इसलिए ही तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर मैं अब मैं चिल्ला और चटनी कैसे बनाऊंगी? अरे बेटा तू एक काम करना, जब हम लोग जैसे पहले सब कुछ सिलवट्टे पर पीस करके ही बनाते थे ना, तो बेटा तू भी जाना, तू भी सिलवट्टे पर ही सब कुछ पीस ले और बना ले। और सिलवट्टे पर पिसा हुआ तो और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। क्या कहा माँ ने कि मैं दाल और चटनी सिलवट्टे पर पीसूंगी? ये तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तो मैं सब कुछ भाभी के मिक्सर में ही पीसूंगी। ये नंदरानी क्या कर रही है? चलो जल्दी जल्दी चटनी पीस लेती हूँ और साथ में दाल भी पीस लेती हूँ। दीदी ये आप क्या कर रहे हो? आपको मेरे मिक्सर से कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप तो मेरे मिक्सर को छूने की हिम्मत भी मत करना। अरे भाभी ये आप क्या बोल रहे हो? अरे दीदी मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। जब माँ जी ने मुझे अलग कर ही दिया है, तो फिर आप मेरे सामान को हाथ क्यों लगा रहे हैं? क्यों, ये केवल आपका ही सामान है क्या? अगर ये किचन में रखा हुआ है तो यहाँ पर सभी का हुआ ना। अच्छा, तो अगर किचन में रखा हुआ सारा सामान सबका है, तो ठीक है, मैं भी बाकी का सारा सामान यूज करती हूँ। अरे भला आप ऐसे कैसे कोई भी चीज यूज करेंगे? बल्कि आप किसी भी सामान को यूज नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ भी सामान चाहिए तो फिर आप अपने मायके से मंगवाए और उसे कैसे भी यूज करिए, बल्कि आप अपने ससुराल का सामान क्यों यूज करेंगे? क्यों दीदी, क्या मेरे ससुराल में मेरा कोई हक नहीं है क्या? अरे भाभी जब आप अलग हो ही गए हैं तो फिर आपका यहाँ कोई हक नहीं है। अरे अगर मैं अलग हो गई हूँ तो क्या हुआ, आखिर ये मेरा ससुराल है। अगर मेरे ससुराल में मेरा कोई हक नहीं है तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? अरे भाभी आप कहीं भी जाए भला, इससे मुझे क्या। चलिए भाभी अब आप अभी के अभी इस किचन से बाहर निकलो, मुझे बहुत काम है और आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। दीदी आप बहुत बोल रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि आप जिस दिन से घर में आए हैं उस दिन से ही आप घर में लड़ाई ही कर रहे हैं। आपने माँ जी से मेरी इतनी लड़ाई करवाई कि माँ जी ने मुझे अलग कर दिया। क्या कहा कि मैंने लड़ाई करवाई थी और मैंने ही आपको अलग करवाया है? अरे भाभी आप खुद तो माँ से अच्छे से बात नहीं करते थे और आप माँ की थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करते थे, तो फिर माँ आपको अलग नहीं करेगी क्या? वैसे भाभी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि मैंने आपको अलग नहीं करवाया है। माँ ने खुद ही आपसे गुस्सा हो करके आपको अपनी मर्जी से अलग किया है। और वैसे भी भाभी आपको भैया की नौकरी पर बहुत ही घमंड था ना, तो फिर आप भी भैया के साथ ही जाकर रहिए ना, यहाँ पर क्यों रह रही है? बल्कि आप उस समय क्या बोल रहे थे कि मैं तो यहाँ पर केवल मजबूरी में ही रह रही हूँ, तो फिर अब तो आपको माँ ने अलग कर दिया है ना।
तो फिर अब तो आप भैया के पास चली जाए। बल्कि अब आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? बस दीदी बस, अब आप ज्यादा मत बोलिए। मुझे जिस दिन जाना होगा उस दिन मैं चली भी जाऊंगी। अभी मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ। और इसी कारणवश ही मैं आपकी इतनी बातें सुन रही हूँ और उस समय माँ जी की इतनी बातें सुनी। और अगर मैं अभी चली भी गई ना, तो फिर आप ही बोलेंगे कि इकलौता बेटा और बहू अपने माँ बाप को छोड़कर चले गए। अरे भाभी, भला कौन बोल रहा है? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बल्कि आप अभी के अभी चले जाए। मैं अपने माँ बाप की सेवा खुद ही कर लूंगी। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, समझे ना? और हाँ भाभी, एक बात और, जितनी सेवा मैं खुद अपने माँ बाप की कर लूंगी ना, उनकी उतनी सेवा आप कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए भाभी, आप चुपचाप से इस किचन से चले जाए और मुझे मेरा काम करने दीजिए, समझे? अच्छा ठीक है, आपको जो करना है करो। बड़े आए, इन्हें कोई और काम तो है नहीं, बस मेरे से लड़ने चले आए। मैं तो उनके मायके से मिली हुई हर चीज को यूज करूंगी। मैं भी देखती हूँ कि ये भाभी मुझे क्या बोलती है। कोई बात नहीं, ये भाभी को लड़ने का ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है ना। अभी तो माँ को भड़काना और बाकी है, फिर देखती हूँ कि ये भाभी क्या करती है। अरे बेटा, तेरी भाभी ने अपने लिए खाना बनाया कि नहीं बनाया? और क्या बेटा, तूने अपनी भाभी के लिए थोड़ा खाना छोड़ दिया है कि नहीं? अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है? अरे वो खाना बनाए या फिर ना बनाए, तुम्हें उससे क्या मतलब है? अगर वो महारानी अलग हो ही गई है तो फिर खुद देखने की क्या करना है क्या नहीं है। अरे बेटा, हम लोग पेट भर खा लेंगे और बहू कुछ भी नहीं खाएगी, तो बेटा ये तो अच्छी बात नहीं है ना। देखो माँ, अब तुम खुद ही देख लो, फिर तुम्हारी बहू के प्रति प्यार उमड़ रहा है। अरे माँ, तुम अपनी बहू के प्यार में इतनी भी पागल मत हो जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि भैया भाभी के अकाउंट में ऑनलाइन पैसा डालते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि भाभी कुछ भी खाएंगी नहीं और ऐसे ही भूखी रहेगी? अरे माँ, बल्कि भाभी तो अलग होकर बहुत ही खुश है। मैंने कल ही तो उनके कमरे में जा कर के देखा था कि भाभी कितनी खुशी खुशी अपने मायके में सबसे बात कर रही थी और बोल रही थी कि मैंने तो अलग होकर के बहुत ही अच्छा किया। मुझे ऐसे ही अपनी सास की और ससुर की सेवा करनी पड़ती थी, बल्कि अब तो मैं उसे सेवा से आजाद हूँ। अब तो मैं केवल अपने लिए ही खाना बनाऊंगी और खाऊंगी। अब मैं जो भी चीज करूंगी खुद के लिए ही करूंगी। अब तो मुझे दूसरों के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और मैंने अपने पति को फोन करके इतनी चुगली लगाई है ना, कि अब तो वो अपनी माँ और अपने पापा की एक भी बात नहीं सुनेंगे। अब तुम ही बताओ माँ, कि कैसे तुम्हारी बहू घर में बैठ के एक बेटे को अपने माँ बाप से अलग करवा रही है। अरे माँ, ये भाभी तो यही सोच रही है ना कि इस घर में कमाने वाला तो इकलौता बेटा है, और अगर वो मिलकर अपने परिवार में रहेगा तो कहीं वो अपनी सारी सैलरी अपनी माँ को ना दे दे। इसीलिए तो भाभी ने कल ये सब ड्रामा करके हमारे साथ लड़ाई की है। अरे माँ, बल्कि भाभी तो जानबूझकर लड़ाई करके हमसे अलग हुई है। और अब आप ही देखो ना माँ, की भाभी हमसे अलग होकर कितनी खुश है। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही बोल रही है, और मैं भी फालतू में ही उसकी इतनी चिंता कर रही थी। जाने दे बेटा, उसे जो करना है करने दे, मुझे भी इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सुबह से ऐसे ही इसके बारे में सोच कर परेशान हो रही थी कि मैंने फालतू में ही उसे अलग कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब मैं उसे साथ में ही कर देती हूँ। अब वो ऐसे ही अकेले अकेले क्या करेगी, क्या खाएगी, क्या बनाएगी। लेकिन बेटा, जब उसके अंदर इतनी ही गर्मी है ना, और जब उसे हम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर हमें भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब वो भी हमारे बारे में नहीं सोच रही है तो फिर मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? तो फिर ठीक है, मुझे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसे बनाएगी खाएगी। तू उसे जाने दे बेटा, उसे जो करना है वो करे। अरे माँ, अब तो भाभी और भी फ्री हो गए हैं ना, क्योंकि अब तो उन्हें सास ससुर का काम करके देना नहीं पड़ रहा है ना, और ना ही कोई और काम करना पड़ रहा है। बल्कि माँ, मैंने तो सुबह सुबह ही देखा था कि वो महारानी अपना पर्स टांग कर बाहर गई है, तो अब वो बाहर में जाकर के मस्ती ही तो करेगी, और अब बाहर से ही खाना वाना खा करके आएगी और दिन भर आराम से सोएगी। बल्कि अब तो भाभी को और कोई काम ही नहीं है। चल ठीक है बेटा, अच्छी बात है, वो जो कुछ भी करती है उसे करने दे। फिर थोड़ी देर के बाद, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इस बार तो ये मेरी नंद ने अपने ससुराल से आके इस घर में हड़कंप ही मचा दिया है। अब मैं अपने पति से बात भी करूँ तो क्या करूँ? अगर मैं उनसे इस बारे में कोई भी बात करूंगी तो उन्हें बहुत ही टेंशन होगी। बल्कि वो तो अपनी माँ और पापा को कितना चाहते हैं,
और वो अपनी बहन के खिलाफ तो एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। आखिर अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। बल्कि मेरे पास तो खाने पीने के लिए कुछ पैसे भी नहीं है। ऊपर से ये भी है कि ये अपनी सैलरी अपने पापा के पास ही भेजते हैं और ये मेरे हाथ में तो कुछ भी देते ही नहीं है। अब इस बात के लिए मैं इनको भी क्या दोष दूं? इसमें इनका भी क्या कसूर है? इनको तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। वो तो बेचारे बस ये ही सोचते हैं कि मेरी माँ और पापा बहुत ही अच्छे हैं। बल्कि अब तो सुबह से शाम हो गई है, अभी तक मैंने रोटी का एक भी निवाला अपने मुंह में नहीं डाला है। और ये नंद रानी तो तरह तरह की आइटम बनाकर खा रही है। पता नहीं ये कैसी नंद है जो अपने मायके में आकर अपना ही मायका उजाड़ रही है और ऊपर से भाभी के साथ पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रही है। बल्कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि भला एक इंसान को दूसरे इंसान से इतनी ज्यादा जलन कैसे हो सकती है। अरे मैं भी तो अपनी भाभी की नंद हूँ, लेकिन मैं तो कभी भी अपनी भाभी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। अरे हाँ, मुझे याद आया कि मायके से आते समय माँ और पापा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, मैं उसी से कुछ मंगवा कर खा लेती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद अच्छा तो ये महारानी बाहर से समोसा लाकर खा रही थी और अब ये यहाँ प्लेट धोने के लिए आए हैं। अरे भला ये क्या सोच रही है कि अगर ये जल्दी से प्लेट धोकर रख देगी तो क्या किसी को पता नहीं लगेगा? मैं अभी माँ को बताती हूँ। अरे माँ, आपको कुछ पता भी है? क्यों, क्या हुआ बेटा? जाओ माँ, जाकर अपनी बहू को अच्छे से देखो। आप मुझे क्या बोल रहे थे कि मेरी बहू भूखी होगी? देख लो माँ, अब आप खुद ही जाकर देख लो। ये तो यही चाहती थी कि हम अलग अलग हो जाएं। देखो तो जरा कि ये कैसे तीनों टाइम बाहर से खाना लाला करके खा रही है। और देखो अभी वो समोसे खा रही थी। अब इसका शाम का नाश्ता तो हो गया है ना, अब देखना ये रात का खाना होटल में खाने जाएगी। अरे माँ, ये यही तो चाहती थी कि इसे पूरी तरह से फ्रीडम मिल जाए और अब तो इसे फ्रीडम मिल ही गई है। अब तो भाभी को अपने सास ससुर की सेवा भी नहीं करनी पड़ रही है और घर में खाना वाना भी नहीं बनाना पड़ रहा है, बल्कि भाभी तो केवल अपने ही रूम की साफ सफाई कर रही है। आपने देखा नहीं था कि भाभी ने सुबह उठकर केवल अपने ही रूम की सफाई की थी और कहीं भी झाड़ू नहीं लगाई थी? मैंने ही तो सुबह उठ के सारी झाड़ू लगाई हूँ। अरे क्या बहू पर हम लोग इतना बोझ बन गए थे जो ये हम लोगों से अलग थलग होना चाहती थी? ठीक है, मेरी बिटिया बिल्कुल सही बोलती थी कि माँ, ये भाभी ही आप लोगों से अलग थलग होना चाहती है। और जब से ये अलग हुई है मैं सब कुछ अच्छे से देख रही हूँ कि ये कितना खुशी खुशी खा पी रही है और मजे कर रही है। बल्कि ये तो कितना आराम से घर में रह रही है। इसे तो अपने सास ससुर की जरा सी भी चिंता नहीं है। देखा ना माँ, देखा ना आपने। अरे माँ, मैं तुमसे पहले ही बोलती थी, लेकिन माँ तुम ही मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती थी। अरे माँ, मुझे यहाँ आए हुए 1 सप्ताह हो गया है और जब से मैं आई हूँ तब से ही देख रही थी कि भाभी हमेशा ही आप पर चिढ़ी हुई सी रहती थी, हमेशा ही आपकी पीठ के पीछे गुस्सा करती रहती थी। भाभी हमेशा ही अपने मायके में आपके बारे में चुगलियाँ करती रहती थी। अब तुम ही बताओ माँ कि भला ऐसी भी कोई बहू होती है? अरे माँ, एक मैं भी तो हूँ जो अपने ससुराल की जरा सी भी शिकायत यहाँ पर नहीं करती हूँ। अब आप मुझे याद करके बताओ, क्या मैंने कभी भी आपसे अपने ससुराल की कोई भी शिकायत की है? अरे बेटा, मेरी परवरिश और इसकी माँ की परवरिश कैसे एक हो सकती है? बेटा, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। मैंने तो हमेशा ही अपने बच्चों को ये ही सिखाया है कि कभी भी दूसरों से जला मत करो और अपने ससुराल में जा करके अपनी सास को अपनी माँ समझो। बेटा, मैंने तुझे हमेशा यही तो संस्कार दिए हैं, लेकिन इसकी माँ ने इसे उल्टे संस्कार दिए होंगे, इसलिए ही तो ये बहू यहाँ आकर ये सब ड्रामा कर रही है। बल्कि शादी के समय तो इसकी माँ यही बोलती थी कि बहन जी, मेरी बेटी तो आपके घर को संवार देगी। पता नहीं कितनी तरह तरह की बातें बोल रही थी और आज देखो तो जरा कि ये कितना मेरे घर को संवार रही है। अभी मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है और ये उसके पीठ पीछे ना जाने क्या क्या नौटंकी कर रही है। अरे माँ, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मैं जब तक हूँ ना तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगी। अरे ये तो इनका फोन है। हेलो जी, कैसे हैं आप? अरे पूनम, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं तुम क्या करती रहती हो। मैं कल से तुम्हें फोन कर रहा हूँ और अगर आज भी उठाया है तो पता नहीं कितनी बार फोन करने के बाद उठाया है। वो जी, मैं कुछ काम में बिजी थी तो मैं आपके फोन पर ध्यान ही नहीं दे पाई। आप बोलिए ना कि आप कैसे हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, लेकिन जब तुम लोग फोन नहीं उठाते हो ना
तो मुझे बहुत ही टेंशन होने लगती है। बल्कि मैं तो माँ के पास भी फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन माँ भी फ़ोन नहीं उठा रही है। वैसे पूनम आखिर माँ है कहाँ? वो जी शायद माँ जी दीदी के साथ बैठे हुए थे और शायद दोनों बात कर रहे होंगे, तो इसीलिए उन्हें फोन की आवाज सुनाई नहीं दी होगी। सब ठीक तो है ना? आप ठीक है ना? अरे हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। और आपका काम कैसा चल रहा है जी? अरे पूनम, सब काम अच्छा चल रहा है। अच्छा जी, आप कब तक यहाँ आएंगे? अरे यार, तुम ये कैसा सवाल कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं अभी 2 महीने पहले ही तो यहाँ पर आया हूँ, और तुम हो कि फिर भी मेरे से यही पूछ रही हो कि मैं कब वापस आऊँगा। मुझे वापस आने में अभी तो कम से कम 2-3 महीने तो लगेंगे ही। हाँ, मैं 2-3 महीने बाद ही आऊँगा। क्यों पूनम, क्या हुआ? तुम्हें मेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं जी, आप मेरी बात सुनिए ना। क्या आप मेरे अकाउंट में कुछ पैसे भेज सकते हैं? अरे यार, तुम ये क्या बात कर रही हो? मैं पापा के अकाउंट में पैसे भेजता तो हूँ ना, तो फिर भला मैं तुम्हारे अकाउंट में अलग से पैसे क्यों भेजूं? और वैसे भी अगर माँ को पता चल गया ना तो माँ मुझ पर बहुत ही गुस्सा होगी। बल्कि माँ तो यही बोलेंगी कि आजकल तू अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे भेजने लगा है। क्या मैंने बहू का ध्यान रखने में कोई कमी छोड़ी है? तुम्हें पता है ना, फिर माँ मुझे इसी तरह के ताने देना शुरू कर देंगी। कोई बात नहीं पूनम, तुम चिंता मत करो। मैं 2-3 महीने के बाद तो वापस आ ही रहा हूँ, और इस बार मैं वहीं आकर के अपना कोई अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करूँगा। बल्कि पूनम, ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है, इसलिए ही तो मैं यहाँ कमाने आया हूँ। अगर मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो अपनी जगह पर ही बैठ के आराम से कोई अच्छा सा बिजनेस करूँगा। बस 2-3 महीने की ही तो बात है। तुम 2-3 महीने तक तो आराम से रहो ना। ठीक है जी, लेकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अगर आप कुछ पैसे दे देते ना तो सही रहता। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, मैं पापा से बोल दूंगा, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। अब तो ठीक है ना? अरे नहीं नहीं जी, आप पापा से कुछ मत बोलिएगा। अगर आप पापा जी से बोलेंगे तो पापा जी जैसे तैसे कुछ गलत सोचेंगे। रहने दीजिए, आप जाने दीजिए। वैसे मुझे पैसों की इतनी कुछ खास जरूरत नहीं है। ठीक है पूनम, तुम ठीक से रहना। और हाँ, अगर माँ वो फ्री हो जाती हैं, तो तुम माँ से मेरे पास फोन करने के लिए बोल देना। हाँ ठीक है जी, बोल दूंगी। मैं तो बहुत ही दुविधा में हूँ, ना तो मैं इनसे कुछ भी बोल सकती हूँ और ना ही पापा जी से पैसे मांग सकती हूँ। अब मैं कैसे क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो ये दीदी ने आकर माँ जी को भड़का कर मुझे अलग करवा दिया। आखिर अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अगर मैं अपने पति को कुछ भी बोलती हूँ तो वो बेकार में ही टेंशन में आ जाएंगे और अपना सारा काम धाम छोड़कर यहाँ आ जाएंगे। इस वजह से उनका जो ख्वाब है वो ख्वाब भी पूरा नहीं होगा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं अपने मायके चली जाऊँ क्या? हाँ, मेरे लिए ये ही सही रहेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं अपने मायके भी हो आऊंगी। अरे नहीं नहीं, अगर ये फोन करेंगे और इन्हें पता चलेगा कि मैं अपने मायके में हूँ, तो फिर ये मुझे यही बोलेंगे कि मैं मायके में क्या कर रही हूँ। तुम मेरी माँ और पापा को ऐसे ही छोड़ के अपने मायके कैसे चली गई, जबकि मैं तुम पर ही अपनी माँ और पापा की जिम्मेदारी छोड़कर आया हूँ। तो फिर आखिर अब मैं क्या करूँ? अरे बहू, बेटा तू क्या कर रही है? बहू, तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। अरे पापा, आप आ गए, बैठिए ना। बहू कहाँ है बेटा? अरे पापा, भाभी अपने मायके में फोन पर बातें करने में लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि बेटा मायका भी तो जरूरी है ना। बेटा तू भी तो अपने मायके में आती है ना, और वैसे भी बहू को अपने मायके गए हुए तो पूरा 1 साल हो गया है। तो बेटा कोई बात नहीं, तू बहू को बात करने दे। और बेटा तू थोड़ी देर रुक कर अपनी भाभी से मेरे लिए 1 कप चाय बनाने को बोल देना। अरे पापा, आप भी ना। क्या मैं आपके लिए 1 कप चाय नहीं बना सकती हूँ? बल्कि आप तो खुद ही ये बात बोलते हैं ना कि अपनी भाभी को भी थोड़ा रिलैक्स करने दिया करो। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आपकी और माँ की और अपने लिए चाय बना लेती हूँ। ठीक है बेटा, जब बना ले। और बेटा तू तो बहुत ही समझदार हो गई है। मेरी बिटिया ससुराल में रह के अब बहुत ही समझदार हो गई है। पहले तो ये हमेशा ही अपनी भाभी से लड़ाई ही करती रहती थी, लेकिन अब तो ये अपनी भाभी की तकलीफ को समझती है। अरे आप कब आए जी? अरे भाग्यवान, बस अभी आया हूँ। अरे मैंने आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि अपने घर में हमारी बिटिया आई हुई है, तो हमें अपनी बिटिया को कुछ न कुछ खरीद कर देना ही पड़ेगा ना। आप बताएं, आपके पास इतना तो पैसा है ना कि अपनी बिटिया के लिए कुछ न कुछ उपहार ला करके उसको दे दे। लेकिन आप है कि बस इसी बोलते हैं कि लो इतने पैसे, माँ और बेटी जाकर के शॉपिंग कर लो। अरे भला ये अच्छा लगता है क्या? जब गर्मी की छुट्टियों में बेटियां घर आती हैं, तो सभी माँ बाप उन्हें तरह तरह के उपहार लाकर देते हैं।
वो सब बच्चों को कितना अच्छा लगता है। आप थोड़ा सा ये सब भी समझा कीजिए ना। अरे क्या भाग्यवान, तुम भी हद ही करती हो। तुम तो हर समय केवल बिटिया 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 ही करती रहती हो। अरे क्या हमारी बिटिया के ससुराल में किसी चीज की कमी है क्या? और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि हमारा बेटा अपना सब घर परिवार छोड़ करके दूसरे देश में कमाने गया है। अरे 2-4 महीने की बात है, उसे वहां पर अच्छे से कमा लेने दो। और अगर हम यहाँ पर भी कुछ पैसा बचा के रखेंगे तो वो पैसा उसके बिजनेस में ही तो काम आएगा ना। अरे आप भी ना जब देखो बिजनेस बिजनेस ही करते रहते हैं। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि अगर हमारा बेटा बाहर जाकर कमा रहा है तो उसे वहीं पर कमाने दीजिए ना। अरे वो यहाँ पर बिजनेस करके क्या ही कर लेगा। अरे आपने अपने बिजनेस में क्या कर लिया? वो तो अच्छा हुआ कि आपको सही समय पर सरकारी नौकरी मिल गई, जिसकी आज आपको पेंशन भी आ रही है। अरे अगर वो वहाँ कमा रहा है तो आप उसे कमाने दीजिए ना। अरे भाग्यवान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे वो तुम्हारा भी तो बेटा है। और क्या भला तुम्हें ये अच्छा लगता है कि हमारा बेटा हमारे परिवार से अलग होकर के इतनी दूर रहता है? वो वहाँ बाहर में क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कैसे कमा रहा है, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है क्या? देखिए जी, अगर उसने मर्द जात में जन्म लिया है तो ये सब तो उसे झेलना ही पड़ेगा। ये नहीं कि औरतों के जैसा घर में कोमल और सुकुमार बनकर घर में बैठे, बल्कि मर्द लोग तो बाहर ही अच्छे लगते हैं, घर में अच्छे नहीं लगते हैं। आप उसे चुपचाप से वही बाहर कमाने दीजिए। उसे क्या करना है नहीं करना है आप ये सब उस पर ही छोड़ दीजिए। आप तो उसे फालतू में ही बुलाते रहते हैं। अरे अगर उसने यहाँ वापस आकर कुछ भी बिजनेस चालू किया और अगर उस बिजनेस में कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आप ही बताइए कि वो क्या करेगा। बल्कि मैं तो ये ही बोलूंगी ना, आप उसे बाहर ही कमाने दीजिए। अरे भाग्यवान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे हमारा बेटा तो विदेश में बैठा है और मैं तो केवल दूसरे शहर में ही ड्यूटी करने जाता था। तब तुम मेरे लिए कितना परेशान रहती थी और तुम यही कहती थी ना कि आप वहाँ कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं। अरे भाग्यवान, तब क्या तुम मेरे बिना रह पाती थी? तुम दूसरे महीने में ही बच्चों को लेकर के मेरे पास आ गई थी। अरे किसी के लिए भी अकेले बाहर रहना इतना आसान नहीं है, समझी ना। अरे आज तुम अपने बेटे के लिए इतनी बात बोल रही हो, बल्कि तुम अपना समय भूल गई हो क्या? पापा आप भी ना ऐसे ही माँ की बातों में आ जाते हो। बल्कि पापा माँ तो कुछ भी बोलती है। अरे पापा, अभी भैया का वापस आने का टाइम तो नहीं हुआ है ना। अभी तो भैया वहाँ पर जॉब कर रहे हैं ना। तो फिर आप माँ को भी खुश रहने दीजिए, आप भी खुश रहिए। लीजिए आप आराम से चाय पीजिए। आज आप अपनी बेटी के हाथ की चाय पीकर बताइए कि कैसी बनी है। अरे इसे मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो ये मेरे से इतनी जल्दी गुस्सा हो गई? पापा आप भी माँ के बारे में बहुत सोचने लगते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप आराम से बैठकर चाय पीजिए ना। माँ को मैं मना लूंगी। आज तो मैं बाल बच गई। अब माँ को तो मुझे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर गलती से भी माँ का मुंह खुल जाएगा ना तो सब कुछ बर्बाद ही हो जाएगा। माँ, अरे माँ तुम भी पता नहीं क्या करती रहती हो। भला मैं क्या करते रहती हूँ बेटा? तुझे वहाँ पर सुनाई नहीं दिया कि तेरे पापा क्या बोल रहे हैं? वो अपने बेटे को यहाँ वापस बुलाएंगे और उसे कोई बिजनेस शुरू कर देना चाहते हैं। अरे माँ, पापा ने अभी थोड़ी ना भैया को वापस बुलाया है। अभी भैया को यहाँ आने में 3-4 महीने टाइम है ना। आप ही ना माँ थोड़ी सी बात में तुरंत ही गुस्सा हो जाती हो, बल्कि आप तो अपने दिमाग का जरा सा भी इस्तेमाल नहीं करती हो। अरे माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अभी आप इतनी हाइपर मत हो जाया करो, क्योंकि अगर गलती से भी पापा को भाभी की सच्चाई पता चल गई ना तो तुम्हें पता है ना कि पापा कितना बड़ा भूचाल ला देंगे। अरे बेटा, तो फिर क्या हुआ? आखिरकार कभी ना कभी तो तेरे पापा को पता चलना ही है ना कि तेरी भाभी हम लोगों से अलग हो गई है। और वैसे भी बेटा, उनका भी तो जानना जरूरी है ना कि उनकी लाडली बहू कैसी है। अरे मेरा बेटा तो कितने शौक से अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर गया था कि अगर मेरी पत्नी मेरे माँ और पापा के साथ रहेगी तो बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन देखो मेरे बेटे के जाने के साथ ही ये बहू कैसे अपने रंग दिखा रही है। अरे अब तो बहू ने तरह तरह के ड्रामे करके हद ही कर दी है। अब तू खुद ही देख लेना बेटा कि जिस दिन से तू यहाँ आई है उस दिन से मुंह फुला फुला करके घूम रही है और सब लड़ाई करके अलग भी हो ही गई। तो फिर बेटा, तेरे पापा को उनकी बहू की असलियत जानना भी तो जरूरी है ना। ये माँ भी ना मेरे सब के किराए पर पानी फेर देंगी। अरे माँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। बल्कि पापा को ये सब बताने से और दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। अरे माँ, उल्टा तुम बिन पापा से डांट खा लोगी, समझी ना।
अरे भाभी तो पापा के सामने रो रो कर दिखा देगी और कहेगी कि मेरे साथ माँ जी और मेरी नंद बहुत गलत करती है। उल्टा पापा भी आपकी नहीं भाभी की ही बातों पर भरोसा करेंगे। बल्कि माँ ऐसे तो भाभी पापा को अपनी तरफ करेगी ही और साथ में अपने पति को भी अपनी तरफ कर लेगी। और माँ तुम तो भाभी की वजह से फालतू में ही पापा की नजर में और अपने बेटे की नजर में उनकी दुश्मन बन जाओगी। अरे माँ बल्कि तुम तो अपनी बहू की सास हो और सास की अहमियत बहुत ही ऊंची होती है। इस तरह से तुम अपनी बहू के सामने मत झुको। अगर आप पापा से बोलोगी ना कि बहू मेरे से अलग हो गई है, तो पापा तो केवल तुम्हें ही दोष देंगे कि तुम्हारे होते हुए बहू अलग कैसे हो गई। अब बताओ मैं तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं? उल्टा पापा सारा दोष तुम पर ही लगाएंगे और फिर पापा सारी बात भैया से भी कह देंगे। फिर भैया भी सारा दोष तुम पर ही लगाएंगे। अरे बेटा तो क्या तेरा भाई कुछ भी जानता नहीं होगा? क्या ये महारानी ने तेरे भाई को कुछ बताया नहीं होगा? मुझे तो बहू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अरे माँ तुम्हें अपनी बहू के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन भाभी के बारे में मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। बल्कि माँ भाभी तो यही चाहती है कि उसका पति जल्द से जल्द वापस आ जाए और वापस आकर कोई अच्छा सा बिजनेस करे और फिर मैं आराम से परिवार के साथ रहूं। बल्कि माँ भैया भी तो यही चाहते होंगे ना कि वो अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन ये जो यहाँ पर भाभी अलग हुई है ना, अगर भाभी ने वो बात भैया को बता देगी ना, तो उन्हें सब अच्छे से पता है कि भैया दौड़े दौड़े यहाँ आ जाएंगे। इसी कारणवश भाभी अभी भैया को कुछ भी बताने वाली नहीं है। और अगर भैया जल्दी वापस आ गए ना, तो भैया जो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा जोड़ रहे हैं ना, तो ना ही उतना पैसा जोड़ पाएगा और ना ही भैया का बिजनेस शुरू हो पाएगा। तो फिर माँ आप इस बात का फायदा उठाओ ना। अरे बेटा तू भी पता नहीं क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है। मुझे तो तेरी बातें समझ में ही नहीं आती हैं। उल्टा तेरी बातें तो मेरे दिमाग के ऊपर से ही निकल जाती हैं। बल्कि मैं तो बेटा तुझे उस दिन भी बोल रही थी कि छोड़ बेटा जाने दे, हम बहू को अलग नहीं करते हैं। लेकिन तूने ही तो बोली था कि नहीं माँ भाभी को अलग कर दो। भाभी ये कर रही है वो कर रही है। अरे मेरी भोली माँ तुम बहुत ही भोली हो। आप अपनी बहू की आदतें समझ नहीं पाओगी। अरे माँ तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गई कि तुम्हारी बहू तुम्हारा जरा सा भी ध्यान नहीं रख रही थी। तुम्हारी बहू तुम्हें ना ही समय पर खाना दे रही थी और ना ही समय पर चाय नाश्ता दे रही थी। तो फिर माँ भला ऐसी बहू किस काम की? बल्कि आप तो अपनी बहू को बोल बोल कर थक गई थी कि बहू टाइम पर खाना बना ले, टाइम पर नाश्ता बना ले। लेकिन तुम्हारी बहू के दिमाग में कोई भी बात आसानी से घुसती ही नहीं है। अरे माँ ऐसी औरतों की तो एक ही सप्ताह में अक्ल ठिकाने आ जाती है। और आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? आप खुद ही देख लेना कि भाभी एक सप्ताह में ही कैसे तुम्हारे चरणों में गिरेंगी। जब पेट की भूख सताती है ना, तो अच्छों को गिरना ही पड़ता है। दीदी कहाँ गई दीदी? अरे बेटा लगता है कि तेरी चाची आई है। मैं तेरी चाची से मिलकर आती हूँ। हाँ ठीक है माँ। ये माँ तो ना सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हुई थी। अरे क्या है जी, आपको एक मिनट भी चैन नहीं मिलता है? फिर थोड़ी देर के बाद लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। बेचारी वो भी तो अपने बेटे के गम में इधर उधर बैठी रहती है। लगता है मैंने ज्यादा बोल दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं जाकर के उसे मना लेता हूँ। ये बहू के कमरे से रोने की आवाज क्यों आ रही है? मैं क्या करूँ, किससे क्या बोलूँ? बहू, ओ बहू। पापा जी। हाँ पापा जी। अरे तुझे क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? नहीं पापा जी, मैं रो कहाँ रही हूँ। बहू झूठ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चलो अब सच सच बताओ कि तुम रो क्यों रही थी? अगर मैं पापा जी से कुछ बोल दूंगी तो माँ जी और पापा जी में बहुत लड़ाई होगी और उसके बाद ये माँ जी और मेरी नंद रानी मुझे जीने नहीं देंगी। अरे क्या हुआ है बहू, अब तुम मुझे कुछ बताओगी भी? नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे मेरे मायके की याद आ रही थी, बस इसलिए ही मुझे थोड़ा सा रोना आ गया। लेकिन बहू कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं पापा जी, कोई और बात नहीं है। अरे बेटा तुम ऐसे उदास क्यों हो रही हो? तुम ऐसा करो ना बेटा कि कुछ तुम दिनों के लिए मायके चली जाओ, इससे तुम्हारा मन भी सही हो जाएगा। अरे नहीं पापा जी, मैं अभी अपने मायके नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ से फोन पर ही बात कर लेती हूँ। चल तो फिर ठीक है बेटा, तू फोन पर बात कर ले। जी ठीक है पापा जी। अरे यार, तुमने तो मुझे बोला था कि तुम इस बार अपने मायके से अच्छे खासे पैसे लेकर आओगी, और तुम ये बताओ कि तुम कब तक आओगी? अरे आपको समझ में नहीं आता है क्या जी?
अभी मुझे मेरे मायके में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। अरे माँ को अपनी तरफ करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। जब मैं माँ को अपनी तरफ कर लूंगी तो जैसे ही भैया उधर से पैसे यहाँ भेजेंगे तभी तो मैं धीरे धीरे माँ से पैसे मांगूंगी। और पापा की वो जो पेंशन आती है तो मैं उसमें से भी कुछ पैसे मांगती रहूंगी। आपको क्या लगता है कि ये सब करना इतना आसान है कि आराम से मैं अपने मायके गई और पैसे लिए और वापस आ गई? अरे आपको पता भी है कि कितनी मुश्किल से मैंने माँ और भाभी को अलग करवाया है। अगर अभी भाभी माँ साथ में होती तो माँ से पैसे निकलवाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता। अरे आप कम से कम थोड़ा तो समझा कीजिए। बल्कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं हर महीने माँ से पैसे लेती रहूँ और किसी को पता भी ना चले। अरे यार तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, समझी ना। लेकिन जो तुम वापस आओगी ना तो अपने साथ में पैसे लेकर ही आना। हाँ हाँ जी, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। जब मैं इस बार वापस आऊंगी ना तो मैं माँ से हर महीने पैसे लेने के लिए महीना बांध लूंगी कि हर महीने मुझे माँ अपने आप ही पैसे भेज दिया करे। गुलाबों, पापा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बाहर आ, तू जल्दी से अपने रूम से बाहर आ। रमा, ओ रमा। हे भगवान, पापा ने सब कुछ सुन लिया। अरे अब आपको क्या हुआ जो आपने इतना चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया? गुलाबो, बहू, ओ बहू। अरे आपको क्या हो गया है जो आप भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं? जी पापा। क्या बोल रही हो तुम कि मैं भीड़ को इकट्ठा कर रहा हूँ? अरे तुम जो इस घर में कर रही हो तो क्या वो तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो? भला ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे रमा, भला तुम कैसी औरत हो? तुम्हें कुछ भी समझ में आता भी है या नहीं? तुम अपनी बेटी को तो सर पे चढ़ाए जा रही हो और बहू को, भला बहू के साथ तुम क्या कर रही हो? देखो रमा, मैं तुम्हें ये बात शुरू से ही समझाता आया हूँ कि तुम बहू और बेटी में कभी भी भेदभाव मत करना, लेकिन तुम्हारी आदतें कभी भी नहीं छूटेंगी। अरे मुझसे क्यों बोल रहे हैं? लेकिन आप अपनी बहू को तो कभी कुछ नहीं बोलेंगे। आपको पता भी है कि आपकी बहू आपकी पीठ पीछे क्या करती है। बता कि बहू मेरे पीठ पीछे क्या करती है? तुझे मारती है, तुझे गाली देती है, क्या करती है? इसकी इतनी औकात भी है कि जो ये मुझे मारेगी या फिर गाली देगी? वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि आखिर बहू ने मेरी पीठ पीछे ऐसा क्या किया है जो तुमने बहू को अलग कर दिया? और अगर किया भी तो किसके कहने पर? केवल अपनी बेटी के कहने पर। देखिए जी, आप हमारी लड़ाई के बीच में मेरी बेटी को मत लाइए, समझे ना? ये बहू हर काम में बहुत ही नौटंकी कर रही थी तो फिर मैंने इसे अलग कर दिया। अरे आखिर मैंने इसे अलग करके क्या गलत कर दिया? क्या आप देख नहीं रहे हैं कि जब से मैंने इसे अलग किया है तब से ही बाहर से खाने के लिए तरह तरह की आइटम आ रही है। अरे इस महारानी ने अपने पास ना जाने कितने पैसे दबा दबा कर रखे हैं। आपको अपने बेटे पर बहुत विश्वास है ना कि मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है। तो फिर आप मेरी एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, ये आपका बेटा श्रवण कुमार नहीं है। हर महीने आप यही बोलते हैं ना कि मेरा बेटा मेरे हाथ में पैसा देता है, लेकिन नहीं, वो बहू के हाथ में पैसा देता है। तभी तो ये 2 दिन से बाहर से तरह तरह का खाना खाकर आ रही है और कभी घर में ला करके खा रही है। अरे रमा, अब तुम बस भी कर। तेरी बेटी ने तेरे दिमाग में जैसा कचरा डाला है ना, तो तुमने भी अपना दिमाग बिल्कुल वैसा ही बना लिया है। मेरा बेटा हर महीने मेरे अकाउंट में पैसा डालता है, बल्कि वो तो बहू के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं डालता है। अगर वो इसके अकाउंट में पैसे नहीं डालता है तो फिर बहू 2 दिन से तरह तरह का खाना कहाँ से खा रही है? अरे थोड़े बहुत पैसे तो हर किसी के पास होते ही हैं, उसी से उसने खाना मंगवाया होगा या लाया होगा। अरे अब जब तुम उसे घर से अलग भी कर दोगी, उसे खाना बनाने के लिए राशन नहीं दोगी, तो फिर आखिर वो क्या करेगी? अरे वो भी इंसान है और हर इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है। और हाँ, ये जो तुम्हारी बेटी हर समय तुम्हें बहकाती रहती है, तो क्या वह तुम्हें अच्छा लगता है? और अभी अभी मैंने गुलाबों को दामाद जी से बात करते हुए सुना है। ये हम लोगों को मूर्ख बना रही है, जो अभी भी तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं पापा। तू चुप कर गुलाबों, तुझे पता है ना कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, फिर भी तू मेरे सामने झूठ बोल रही है। अरे क्या कभी भी बेटियां अपने ही घर में आकर के अपनी माँ और भाभी को अलग अलग करवाती हैं? क्या तूने कभी भी कहीं भी ऐसा सुना है या कहीं तूने देखा है? बल्कि तू उतना भी छोड़ना, क्या हमारे खानदान में भी किसी की भी बेटी ने इस तरह से कभी नहीं किया है? अरे मेरी भी तो बहन थी, मेरी बहन ने कभी ऐसा किया है? अरे पूछ अपनी माँ से। अरे चंद पैसों के लिए तू अपने मायके में ही आग लगा रही है, बल्कि तू दामाद जी को तो कमाने के लिए क्यों नहीं बोलती है? और तूने ये क्या नौटंकी लगा रखी है कि मैं माँ को अपनी तरफ करके महीने के महीने उससे पैसे मांगूंगी? अरे बेटा, जरा तू मुझे ये बता कि अगर तेरी माँ तुझे हर महीने पैसे दे भी देगी
तो आखिर कितने दिन तक देगी? बल्कि तुझे तो दामाद जी को काम करने के लिए प्रेशर देना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, वो तेरे से कहाँ होगा। उल्टा तूने तो मायके में आके अपनी भाभी और माँ में लड़ाई लगवाकर उन्हें अलग अलग करवा दिया। और तू इस तरह से नौटंकी करके यहाँ से हर महीने पैसे लेती रहेगी। अरे भला तू कैसी बेटी है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था तू मेरी बेटी होकर ऐसा करेगी। ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मेरी बेटी हर महीने हमारे से पैसे क्यों लेगी? अरे अभी उसने लिए नहीं है, लेकिन ये तेरे से हर महीने पैसे लेने की बात करने ही वाली थी। मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना है, मैं किसी की बताई हुई बातों में नहीं आया हूँ। गुलाबो, ये तेरे पापा क्या बोल रहे हैं? अरे रमा, तुझे अपनी बहू पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अगर तेरी बेटी तुझे कुछ भी गलत करने के लिए बोलेगी तो तू तुरंत ही कर देगी। अरे तू किस बात की माँ है जो अपनी ही बेटी को नहीं सुधार पाए, उल्टा उसकी बातों में आकर अपनी बहू को अलग कर दिया। गुलाबो, अब मैं क्या करूं, ये तो पापा हैं। अगर कोई और होता या फिर भाभी ही होती तो मैं तो उसे तुरंत ही बेवकूफ बनाकर माँ को अपनी तरफ कर लेती। लेकिन पापा को अब मैं क्या बोलूं? अब तो मुझे कुछ दिमाग लगाना ही पड़ेगा। माँ, अब मैं क्या बोलूं? अब तू मुझे बताएगी कि तेरे पापा क्या बोल रहे हैं? माँ, तुम्हारे दामाद मुझे हमेशा ही टॉर्चर करते हैं कि तू अपने मायके जा और अपने मायके से पैसे लेकर के आ। माँ, बस इसीलिए ही मैं पैसे लेने आई थी। और जब भी मैं तुमसे बात करने की सोचती थी तो किसी न किसी तरह से भाभी बीच में आ जाती थी, क्योंकि भाभी हमारे बारे में सब कुछ जानती थी। इसीलिए ही मैंने भाभी को तुमसे अलग करवा दिया। और फिर मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करके हर महीने पैसे लेती रहूंगी, जिससे तुम्हारे दामाद जी खुश हो जाएंगे और मुझे अच्छे से रखेंगे। बस इसलिए ही मैंने ये सब किया था। बल्कि माँ, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया केवल अपनी मजबूरी में ही किया। अरे गुलाबो, तू कैसी बेटी है? अगर दामाद जी तुझे टॉर्चर कर रहे थे तो तू आके मेरे से बात करती ना, फिर मैं और तेरे पापा दामाद जी से बात करते। लेकिन तूने ये सब क्या कर दिया? तूने तो सास बहू में लड़ाई करवा कर हम दोनों को अलग अलग ही करवा दिया। उल्टा तू तो हमेशा ही मुझे ये ही बताते रही कि माँ तुम्हारी बहू ये कर रही है, वो कर रही है, तुम्हें टाइम पर नाश्ता नहीं देती है, तुम्हें टाइम पर खाना नहीं देती है, मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती है वैसा करती है। अरे बेटा, तू तो जब भी आती है अपने ससुराल की कहानी सुना सुना कर मेरा दिमाग ही खराब कर देती है और बहू को मेरे खिलाफ कर देती है। अरे गुलाबो, बेटियां तो घर को जोड़कर रखती हैं, तोड़ती नहीं है। मैंने तुझे उस दिन भी बोला था कि नहीं बेटा, हम बहू को अलग नहीं करते हैं। आखिर बहू कहाँ जाएगी? और अभी मेरा बेटा भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन तूने मुझे क्या बोला कि माँ तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं है, वो तो बहू के हाथ में ही सारा पैसा देता है। और तूने वो दिखाया भी था कि देखो माँ कैसे तरह तरह का खाना खाया जा रहा है, बल्कि बाहर से ला ला करके खाना खाया जा रहा है। नहीं माँ जी, मैं बाहर से तरह तरह का खाना नहीं लाती थी। मैं जब भी अपने मायके जाती थी तो वहीं से मुझे मिले हुए मेरे पास कुछ पैसे थे, तो उन पैसों से मुझे जो कुछ भी मिल जाता था वो मैं खाने के लिए लेकर के आ जाती थी। जब आप मुझे अपने घर में खाना बनाने ही नहीं देते थे, आपने सारा राशन वगैरह अपनी तरफ कर लिया था, तो फिर मैं किस चीज से खाना बनाती? माँ जी, मैंने तो आपको दीदी की असलियत कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन आपने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं तो इनके इरादे 2 महीने पहले ही जान गई थी। मैं तो आपको बताना भी चाह रही थी, लेकिन माँ जी आप मुझे हमेशा ही गलत समझते रहे और दीदी मुझे गलत साबित करने में लगी थी। बल्कि एक दिन तो दीदी ने साबित कर भी दिया, आपकी नजरों में मुझे बुरा बना ही दिया। माँ जी, आप मुझे एक बात बताए कि घर में कभी कभी खाना बनाने में टाइम ऊपर नीचे नहीं होता है क्या? अरे मैं भी तो इंसान हूँ, कभी मेरी भी तबीयत खराब हो सकती है, कभी कभी मेरे शरीर में भी कोई ना कोई दर्द होता है। आप तो माँ जी और पापा जी दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे से अपनी दुख तकलीफ शेयर करते हैं, लेकिन माँ जी मैं भला किससे करूँ? मैं तो आपके बेटे के पास भी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं उन्हें कुछ भी बोलूँगी तो उन्हें तकलीफ होगी, वो अपना काम में दिमाग नहीं लगा पाएंगे। अगर मैं कुछ न बोलूँ तो मैं बुरी हूँ, और अगर मैं कुछ बोलूँ तब तो बुरी ही हूँ। अगर दूसरा कोई आपको तरह तरह की बातों में नमक मिर्च लगाकर बातें बताएं, तो वो बात आपके लिए सही है, लेकिन आपको अपनी बहू पर भरोसा नहीं है। माँ जी, अगर मुझे जाना होता तो मैं आपके बेटे के साथ कब की चली जाती, लेकिन आप दोनों के चक्कर में ही मैं यहाँ रुक गई, और वो भी इसलिए कि मेरे पति को आप दोनों बहुत प्यारे हैं। इसलिए ही वो बोलते हैं कि मैं अपना ही बिजनेस करूँगा। मेरा विदेश में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है।
मैं यहीं पर अपना कोई काम शुरू करूँगा और अपने परिवार में ही रहूँगा। लेकिन माँ जी, आपको तो हमेशा उनकी यहाँ आने की बात बुरी लगती है कि मेरा बेटा यहाँ वापस आकर क्यों रहेगा। यहाँ उसको बिजनेस शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ उसके बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। माँ जी, कम से कम किसी को कुछ करने का अवसर तो दीजिए। अगर नहीं होगा तब की तब देखी जाएगी। वो बेचारे सालों साल से विदेश में कमा रहे हैं। इस बार को इसलिए ज्यादा कमा रहे हैं क्योंकि इस बार वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वो हमेशा खुशी खुशी अपने परिवार के पास ही रहना चाहते हैं। माँ जी, अगर वो अपनों के बीच में रहना चाहते हैं तो उसमें क्या गलत है। बहू, अब जो हो गया सो हो गया। अब तो इन सब बातों को छोड़ दे। मैंने तुझे अलग करके बहुत बड़ी गलती की है। सॉरी बहू, तू मेरी बेटी को भी माफ कर दे। ये अनजाने में ही ये सब गलतियाँ कर गई। अब ये आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तू तो मेरी समझदार बहू है ना। बहू, अब तू रो मत। भाभी, आप मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, चंद पैसों के लिए मैंने अपने मायके में आकर के मैं अपना मायका ही बर्बाद कर बैठी। सॉरी भाभी। बहू, दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेटा, अब तू इन्हें माफ कर दे। मेरे जीते जी आगे से तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। बहू, मान जा बहू। मेरे से जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मैं माफी मान रही हूँ। मुझे समझना चाहिए था। मुझे अपनी बेटी की बातों में नहीं आना चाहिए था। सॉरी बहू, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसे माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही काफी है। गुलाबो, चल अब तू किचन में जा और अपनी भाभी की पसंद का खाना बना। और हाँ, हम लोगों के लिए चाय बनाकर लेकर आ। क्या मैं माँ? हाँ तो और कौन। तुझे पता नहीं है कि तेरी भाभी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। अब तेरी भाभी इस कमजोरी में खाना बनाएगी क्या। और हाँ, तो मेरी एक बात अच्छे से सुन ले और समझ ले कि अब से तू जब भी मायके आएगी तो अपनी भाभी के काम में बराबर हाथ बटाएगी और आगे से कोई चुगली नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं माँ जी, मैं खाना बना ले रही हूँ ना। नहीं बहू, तू आज आराम करेगी। आज गुलाबो पूरे परिवार के लिए खाना बनाएगी। और हाँ बेटा, तू कल के कल ही अपने ससुराल जा और दामाद जी को काम करने के लिए मना। अगर दामाद जी नहीं मानते हैं तो तू मेरे से बात कर, अपने पापा से बात कर। हम लोग दोनों तेरे ससुराल में आकर के दामाद जी को समझाते हैं। ठीक है माँ, आज तो मैं बुरी फंसी। तो देखा आप सभी ने कि कैसे मेरी नंद चंद पैसों के लिए मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। बल्कि मेरी नंद ने मेरी सास को मेरे से अलग भी करवा दिया। और ना ही वो मुझे किचन में जाने दे रही थी, ना ही मुझे अपने लिए खाना बनाने दे रही थी। क्योंकि मेरी नंद ये बात बहुत ही अच्छे से जानती थी कि मुझे मेरी नंद और उसके पति के बारे में सब कुछ पता है, कि वो अपने मायके में केवल पैसे लेने के लिए ही आती है। और मेरी नंद को ये पता था कि जब तक माँ जी और मैं अलग अलग नहीं होंगे तब तक वो अपने मायके से कुछ भी नहीं ले सकती है। इसलिए मेरी नंद में झूठ बोल बोल कर अपनी माँ को भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन सही कहते हैं कि सच को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। आखिरकार एक दिन मेरे ससुर जी ने अपने कानों से ही सब कुछ सुन लिया और उन्होंने मेरी नंद और सास को अच्छे से सबक भी सिखा दिया। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।